हेलो। नमस्कार मेरे भाई। मैं पहले बता देता हूँ, आज ये मेरी लास्ट वीडियो है। मैं ऐसी कोई भी वीडियो आपके सामने आज के बाद नहीं लाऊंगा, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लोगों की जो कमेंट, मैं अगर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँ तो आपको वो चीज़ व्यर्थ लगती है, अगर मैं आपके लिए भले के लिए सोचूं तो आपको व्यर्थ लगता है। सब लोग सोचते हैं कि सामने वाला तो एकदम पागल है, बेवकूफ़ है। अरे मेरे भाई, मैं भी एक वो टीचर हूँ जिसने इस बैच की पूरी तैयारी पिछली बार कराई थी। मेरे दोस्त, जिस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, ये वीडियो आज लेनी पड़ी वो आप लोगों के लिए, आप लोगों की कमेंट की वजह से। इस वीडियो के नीचे, ठीक है, ये वीडियो मैंने ली थी इस वीडियो के नीचे कि ये वैकेंसी यूट्यूब पर आती है, कब वैकेंसी आएगी 26 में, सिर्फ एक ही एग्जाम है क्या सर, कैमरा बदलो, इतने बड़े पैसे, मतलब इतनी मजाक ली जा रही है, ठीक है। आप तो बता रहे सब जान लेंगे, मेरा सपना है सर, इसमें एयरफोर्स सपना था भाई, अग्निवीर, ये सब, ठीक है। तो इसके अंदर ना वीडियो प्रेजेंटेशन बिल्कुल बकवास है, मतलब कुछ भी, मतलब कमेंट आ रही है। और मेरे भाई एक दो बच्चों ने तो ये भी कहा कि क्यों ये कि इस वैकेंसी के बारे में क्यों ही बता रहे हो, ठीक है, अगर आती तो हमें पहले ना पता चल जाता। मेरे भाई देखो, मैं आपसे पहले हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ जिसको मेरी बात का बुरा लगा, यानी क्या तुमने सोचा क्या नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे दोस्त, आपको बता देता हूँ, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वैकेंसी देता हूँ। एक भाई ने कमेंट कर रखा है कि अगर होती तो सरकारी रिजल्ट पर दिखती। मेरे भाई, सरकारी रिजल्ट पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाते हैं सिर्फ उनका ऑप्शन है। मैं इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी वैकेंसी निकलती हैं उन सब के बारे में बताता हूं। और जिस वैकेंसी के बारे में मैंने इस वीडियो की पिछली बार बात की थी, वो ऑफलाइन भरी जाती है, यानी कि डाक के माध्यम से, ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनको एसएससी का पता है, रेलवे का पता है और यूपी पुलिस का पता है। कोई ऐसा कोई बच्चा है जिसने कभी ऑफलाइन फॉर्म भरा हो? गांव में इन बच्चों की चर्चा ही नहीं होती है, ठीक है। कभी कोई बच्चा था कि एयरफोर्स में सर एक वैकेंसी निकली थी और सर वो ऐसी पोस्ट थी सर, उसमें डाक के द्वारा फॉर्म भरा जा रहा था, पता ही नहीं चल पाता, वैकेंसी आती चली जाती है। अगर मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ऐसे कोई भी नया साथी है, अभी से तैयारी कर सकते हो, तुम्हारे पास मौका है, तो तुमको मेरी बात बुरी लगी है ना। चलिए, मैं सारी बातें बता देता हूं इस वैकेंसी के बारे में। भरना नहीं भरना तुम्हारी बात है, ठीक है। ये वैकेंसी जिसके बारे में बता रहा हूं, एक सिंगल एग्जाम होता है, मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। यहां पर ये वैकेंसी जो है परमानेंट वैकेंसी है। पहला पॉइंट ध्यान से सुन लो मेरे भाई, ये वैकेंसी जो है आपकी कैसी वैकेंसी है भैया, ये वैकेंसी आपकी परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब है, सैलरी आपकी 56,000 तक रहती है। सिर्फ इसमें एक सिंगल एग्जाम है। क्या है? एक सिंगल एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको पूरा समझा देता हूं। एयरफोर्स ग्रुप सी का पूरे यूट्यूब पर छान लेना। अगर किसी ने पूरा बैच पढ़ाया हो, तुम्हारे भाई ने टॉपिक वाइज पिछला बैच पढ़ाया है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, ठीक है। पूरा साथ दिया है एग्जाम टाइम तक, ठीक है मेरे दोस्त। यहां पर आप देख सकते हो इसी चैनल पे, ठीक है प्यारे साथी। आज मैं तुमको समझाता हूं। हम जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे 4 यही सब्जेक्ट होते हैं, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। टोटल 25-25 का आता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर 2 घंटे का 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने इनफ टाइम होता है, ठीक है। तो मेरे भाई, जो भी साथी इसकी तैयारी करना चाहते हैं, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप पर 199 रुपए में पूरा बैच मिल जाएगा। आप लोग M12 कूपन कोड लगाकर बैच को परचेस कर लेना, ठीक है मेरे दोस्त। अब जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको आपको पहले मैं प्रूफ दिखा देता हूं मेरे भाई, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं नहीं कहूंगा। देखो, पिछली बार जो हमारी वैकेंसी थी, देखो जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो इस प्रकार होता है, ठीक है। तो इनको अपना फोटो लगाना, ये सब भरना है, मैंने पूरा भरवाया था आपका फॉर्म, आपको कैसे पोस्ट करना है वो सब कुछ बताया था। ये देख सकते हो उनके बच्चों का एडमिट कार्ड है। और कोई कहेगा सर वैकेंसी पिछली बार तो नहीं आई थी, देखो 2025 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर। सबके एडमिट कार्ड देख सकते हो, सबके एडमिट कार्ड देख सकते हो, है ना। नहीं तो यहां पर देख सकते हो ना, बहुत शानदार तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट लिया था ना। हर बच्चे का, स्टोर कीपर के लिए इस बच्चे ने भरा था। यहां पर इस बच्चे ने किसके लिए भरा भैया, इस बच्चे का भी देख लेते हैं, इन्होंने किसके लिए भरा था भैया, अभी देख लेते हैं इन्होंने किस चीज के लिए भरा था मेरे भैया। यहाँ पर इन्होंने पानागढ़ के लिए भरा था। इन बच्चे ने कहाँ के लिए भरा, सबका एक अलग अलग है, ठीक है भैया। चलो, तो अब जिन भी साथियों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, इनके देखो एग्जाम देख सकते हो, एग्जाम डेट यहाँ पर सबकी क्लियर है, ठीक है। तो जो भी नए साथी है, मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं, हर साल वैकेंसी आती है। 22 में आई थी, किसी वजह से 23 में नहीं आ पाई, 2024 में भी आई, 25 में भी जून तक फॉर्म भरे गए। इस बार मैं आपको बता रहा, पहले ही मैंने इस चीज क्लियर कर रहा हूं कि देखो, हर बार ये ऑफलाइन, ऑनलाइन वाली वैकेंसी के बारे में सबको पता चल जाता है, पर ऑफलाइन वैकेंसी आती हैं और चली जाती हैं। तो मेरा इस वीडियो का माध्यम ये है कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं,
आपको बहुत सारी वैकेंसी के बारे में पता होगा, पर ऐसी वैकेंसी के बारे में पता रखा करो जिससे कि आप वैकेंसी आए, पड़ोसी को ना पता चल पाए, पर आप जल्दी से फॉर्म भर दो और सिलेक्शन ले लो। यहां पर कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है। और अगर आपको लास्ट में भी, अगर आपको पास जो कहते हैं कि मेरे पड़ोसी को तो मिल गया सर, वो क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग लेटर, मेरे पास नहीं आया, तो हो सकता है 15 से 20 दिन बाद आपका भी आ जाए, क्योंकि जो बच्चे 1-2 नंबर मतलब कम रहते हैं उनको भी ले लिया जाता है, दोबारा से आपको बुलाया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है छोटा सा, मतलब आपको थोड़ा सा टेस्ट लिया जाता है छोटा सा। एक मैंने कट ऑफ की वीडियो बताई थी, आपकी वैसे कट ऑफ नहीं लगती कि ऑल इंडिया रैंक से लगे, नहीं, नंबर के बेस्ड पर होता है, जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको जरूर देखना। बाकी मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूं हर साल की कंप्लीट तैयारी के साथ। आपको आपके एग्जाम में सबसे पहले क्या होगा, जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा आपके पास, फिर आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जिस ट्रेड के हिसाब से आप भर रहे हो उसका ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा, जिसमें ट्रेड नहीं है उसका सीधा डीवी और देन मेडिकल, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। हमारे एग्जाम में किस प्रश्नों की संख्या मैंने आपको बता दी, बाइलिंगुअल हमारा एग्जाम है, कोई भी मोड में आप दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश में। ये रीजनिंग का सिलेबस है दोस्त, देख सकते हो, आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, मिरर इमेज, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ये हमारा सिलेबस है। ये हमारा जीएस का सिलेबस हो गया, ये हमारा मैथ का सिलेबस हो गया, ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है कंप्लीट। तो प्रत्येक दिन 4 से 6 घंटे आप पढ़ाई करेंगे, यानी कि जो चीज आप पढ़ते आ रहे हो वही चीज है, कुछ आपको अलग से इसमें नहीं पढ़ना होता है, ठीक है भैया। बाकी तैयारी में कोई कमी यहाँ पर मत रखना, ठीक है। और इस वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ, हर साल आती है, मैंने आपको पहले बताया था, ये पिछली वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, 15 जून 2025 तक भरा गया था। एक बच्चा कह रहा है कहाँ वैकेंसी आती है ना भैया, वैकेंसी आती है, पता नहीं चल पाता आपको। यहाँ पर 10वीं और 12वीं पास, कौन जो क्वालिफिकेशन जानना चाहते हो, 10वीं पास और 12वीं पास सबके लिए मौका होता है। सर रिप्लाई कर दीजिए, क्वालिफिकेशन बता रहा हूं भैया, 10वीं पास के लिए भी जॉब है और 12वीं के लिए भी, और यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले बच्चे के लिए भी, यानी कि जो 12वीं पास है वो भी भर सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी भर सकता है, ठीक है भैया। डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा जाता है, एक सिंगल एग्जाम है, सैलरी 36,000 से स्टार्टिंग है, 50,000 से 53,000 तक रहती है, फिजिकल भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है भैया। आ जाओ समझा देता हूँ बाकी। तो ये कौन सी पोस्ट है, एयरफोर्स में ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप सी मतलब इसमें आपको गन चलाना, ठीक है, ये सब चीजें से मतलब नहीं है, आपको वार वगैरह अगर कितना भी छिड़ेगा तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। ये आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, मतलब आप एक डिपार्टमेंट के अंदर रहकर जो अंदर के काम है उनको आप उनकी तरह आप उनकी हेल्प करेंगे। जिसके अंदर पोस्ट क्या होती है, हर स्टेशन, जैसे आपके यहाँ पर कैंप होंगे, आर्मी के होंगे, आरएफ के होंगे, सीआईएसएफ के होंगे, ऐसे ही आपका एयरफोर्स के भी अलग अलग स्टेशन होते हैं, ठीक है, ऐसे ही कैंप होते हैं। तो इस स्टेशन में जैसे देखो कितनी रिक्वायरमेंट है, एलडीसी की पोस्ट की भी है, हिंदी टाइपिस्ट की भी है, कुक की भी है, स्टोर कीपर की भी है, कारपेंटर की भी है, पेंटर की है। तो ऐसे हर साल आता है। ये कौन सा है, 2025 में आया था नोटिफिकेशन, ये वो वाला है। ये 2024 वाला है, देख सकते हो। अब 2025 वाला भी आने वाला है, सॉरी 26 वाला भी। इसलिए मैं कह रहा हूं तैयारी अभी रखो, हमारे एग्जाम में ज्यादा समय नहीं मिलता। अगर मार्च तक हमारी, फरवरी के लास्ट वीक जो आपके फॉर्म जो भरे हैं, फॉर्म जो आएंगे फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक तक हमारे फॉर्म आ जाएंगे। तो मेरा अगर मैंने पिछली वीडियो में गाइड करने की कोशिश की कि भाई अगर तुम इसके लिए फॉर्म भरने के लिए अभी से प्रिपेयर रहोगे, तुमको पता रहेगा, तो तुम्हारी उस लेवल की तैयारी अगर रहती है, देखो मैथ हम हर एग्जाम में पढ़ रहे हैं, हर एग्जाम में रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, जीएस भी, बस इंग्लिश पर भी थोड़ा पकड़ कर लो, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में भी काम आ जाएगी, तुम्हारे भी, तो अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ा ना, और वही चीजें वहां भी काम आएगी। एमटीएस लेवल एकदम पूरा, ठीक है। तो जिस बच्चे ने इसकी तैयारी की वो एमटीएस एसएससी का दे सकता है, एसएससी एमटीएस वाला इसको भी दे सकता है, समझ रहे हो ना। तो अगर तुम्हें इसके बारे में पता होगा तो मई तक जब एग्जाम होगा तो आराम से क्लियर कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बाकी मैं हूँ, टेंशन क्यों लेते हो, पूरे यूट्यूब पे कोई तैयारी नहीं कराता, पर तुम्हारा भाई कराता है मेरे भाई। इसके अंदर पोस्ट बता देता हूँ, एलडीसी होती है, मल्टीटास्क स्टाफ, एमटीएस है, सुपरिंटेंडेंट स्टोर की है, फायरमैन, मेस स्टाफ, कारपेंटर होता है, फिटर होता है, टेलर होता है, ड्राइवर है, टाइपिस्ट है, कुक है। ये टोटल हमारी पोस्ट है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन किस पे कितनी रहती है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन बता दें, देखो ये है वो बच्चा, वो फॉर्म जो फॉर्म भरना होता है, ठीक है, मैंने भर के भी दिखा रखा है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, किस स्टेशन के लिए भर रहे वो यहाँ पर लिख देंगे, किस पोस्ट के लिए एलडीसी है, नाम आपका, पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ऐसे करके सब कुछ भरना होता है। और वहां पर एक फोटो लगेगा, और जब आप इसको जब डाक में लिफाफे में दोगे ना, यानी आपके आसपास जो भी डाकघर है वहां पर जाकर इसको जब दोगे तो उसमें 2 फोटो डालने हैं, ठीक है जी सर। आ जाओ, जब वैकेंसी नोटिफिकेशन, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही नोटिफिकेशन इसका आता है तुम्हारा भाई तुम्हारे फॉर्म भरवाएगा। और तुम्हारा फॉर्म इस बार देखो किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, जिन बच्चों का मैंने भरवाया, बाकियों का रिजेक्ट हो जाता है कि सर एडमिट कार्ड नहीं आता इस पोस्ट में, पर मैंने देखो पिछली बार हर एक बच्चे का आया था।
ठीक है, आ जाओ। तो ये हमारे स्टेशन होते हैं, इन्हीं को हमें यहाँ पर फिल करना होता है ऊपर, ठीक है भैया जी सर। आइए, तो इसको भरना है, साथ में इसके साथ साथ ये जो होते हैं इनको आपको इनके पीछे लगा के, ठीक है, और आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर दे देना होता है, ठीक है। आ जाओ, तो स्पीड पोस्ट नहीं करना होता है, ध्यान रखिए। जो लिफाफा होता है, लिफाफे के ऊपर लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए भर रहे हो, एंड कैटेगरी आपकी जनरल, ओबीसी, एससी जो भी है, और यहाँ स्टेशन का नाम, जिस स्टेशन के लिए आप डाल रहे हो। जिस स्टेशन के लिए डालोगे वहीं को आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो नियर बाई जो भी एयरफोर्स स्टेशन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भैया। ये 3 डॉक्यूमेंट्स इसके पीछे लगते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके जो वो लगेंगे डॉक्यूमेंट्स इसके पीछे लगाने हैं आपको 10वीं की मार्कशीट, अगर 10वीं वाली पोस्ट के लिए भर रहे हो। अगर 12वीं के लिए भर रहे हो तो 10वीं की, फिर उसके पीछे 12वीं की, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, और आपका डोमिसाइल हो गया, आधार कार्ड हो गया, और 2 फोटो डलेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, इतना ही लगता है। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बाकी मेरे भाई तैयारी में कमी मत करना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, घबराने की कोई बात नहीं। पिछली बार सबका एडमिट कार्ड आया था, सारे काम मैंने कराए हैं मेरे भाई, तैयारी से लेकर देखो, कोई ऑफिशियली आपका सिलेबस है, देख सकते हो, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब तैयारी शानदार रखोगे तो बढ़िया रहेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरी वीडियो में, पिछली वीडियो में सबका कमेंट ये था कि विकास भैया जो हमारा वो है क्या बोलते हैं कूपन कोड इनवैलिड बता रहा है, ठीक है। तो मैं वो दिखा देता हूँ, इनवैलिड नहीं आ रहा है भैया, इनवैलिड नहीं होगा। देखो बहुत सारे बच्चों की ये क्या थी, मैसेज थे। मैं दिखा देता हूँ, खुल जा सिमसिम। समय ले रहा है क्या, चलो आ गया, खुल गया। देखो बहुत सारे बच्चों का था कि कूपन कोड विकास भैया इनवैलिड बता रहा है। देखो कहाँ गए मैसेज, कहाँ गए मैसेज, मैसेज आ जाओ। सर इस बार फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, बिल्कुल भैया। सर आपकी क्लास कैसे लें, बिल्कुल अभी बता रहे हैं कैसे क्लास लेंगे। सर कूपन कोड इनवैलिड बता रहा है, इसमें प्राइवेट चलता है, प्राइवेट है या एयरफोर्स स्टेशन, ये सरकारी जॉब है भाई, परमानेंट मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था इसलिए, ठीक है। आ जाओ, एयरफोर्स में तो एग्जाम नहीं होता, देख लो भाई जी। ये बच्चे वो हैं जो कि वो कहते हैं ना कि वो वाली जो भर्ती आती है स्पोर्ट कोटा, ये स्पोर्ट कोटा नहीं है, बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था, ठीक है। तो सर सुपरिटेंडेंट के लिए एज, सबका अलग अलग क्राइटेरिया, वैकेंसी आने तो उसी के हिसाब समझा दूंगा। सिलेबस मैंने बता दिया मोटा माटी, बाकी एक अलग से वीडियो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो सबका ये भी सवाल था कि सर आपका वो भी रिजल्ट वो नहीं हो पा रहा है फॉर्म, मतलब सॉरी कैसे ज्वाइन करें। तो क्या करना है, मालवीय क्लास की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, ठीक है। और उसी में जाना डिफेंस एग्जाम में, किस में जाना, डिफेंस एग्जाम में जाना। जिनसे कूपन कोड नहीं लग रहे हैं, कैसे लगाना है, क्यों इनवैलिड बता रहा है, वो सारी चीजें डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ सारे बैच दिख रहे हैं, सबके प्राइस 998, 798, 798, बट ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 199 में मिलेगा। 398 दिख रहा है। अब देखो कैसे आपको कोड लगाना है, ध्यान रखना, कभी फिर गलती करो कि विकास भैया नहीं पता। व्यू डिटेल पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ बाय नाउ का बटन आएगा, इस पर क्लिक करना। अब बच्चा कहता है सर कूपन कोड तो लिखा ही नहीं है, यही करते हो ना, ये ऐड है, इसमें ऐड में स्किप का ऑप्शन है, स्किप कर दोगे तुरंत अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ गया, दिख गया ना। और यहीं पर आप M12 लगा देना, M12 लगा के अप्लाई कर देना। मात्र 199 रुपए में पूरा बैच मिल गया। सिलेक्शन की गारंटी तुम्हारा भाई लेता है, घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी मेरे भाई अगर पिछली वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने ऐसी गंदी मतलब बहुत अच्छी कमेंट नहीं की है मेरे भाई मेरा काम मैं आपको पहले ही बता दिया, मेरे से पता है, आपको पता है, मैं मेरा एक स्पेशल चैनल है, सिंगल रीजनिंग पढ़ाता हूँ इस चैनल पे। आपकी रीजनिंग की जिम्मेदारी आपके भाई की है। मैं दोस्त आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा कि मैं यहाँ पर इस चैनल पे पता है 1 लाख बच्चे सिर्फ रीजनिंग के लिए जुड़े हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों का प्यार, 1 साल के अंदर इतना प्यार मिला। इस चैनल पे 1000 वीडियो नहीं 500 वीडियो मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर किए, क्योंकि मैं आप लोगों का रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं आप लोगों का ना ऑनलाइन आने वाली वैकेंसी चाहे ऑफलाइन वाली आने हो, मैं उनकी तैयारी कराता हूँ, उनकी अच्छे से डिटेल बताता हूँ। बच्चों को नहीं पता फॉर्म कैसे डालते हैं, डाक आपको कैसे डालना है, कैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको जाना कब है, मैं आपको ये भी बताता हूँ क्या ड्रेस पहन के जानी है, ठीक है, क्या गलतियां नहीं करनी है, मैं एक एक चीज समझाता हूं दोस्त। आप देख सकते हो एयरफोर्स ग्रुप से लिख कर देखो, तुम्हारा भाई ही दिखेगा, ठीक है। बाकी मेरे भाई आपकी मर्जी है, जो करोगे अच्छा करोगे। मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास किया। अगर अब भी इस वीडियो में भी अगर ऐसी कोई कमेंट आती है तो मैं आज के बाद ऐसी वीडियो नहीं लूंगा, और एयरफोर्स ग्रुप से तो बिल्कुल ही नहीं लूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हमेशा यार खुश रहो, मस्त रहो, नया साल आपके लिए मंगलमय रहे, और इस बार आप सिलेक्शन जरूर ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।